देखिए नेक्स्ट, look at several examples of rational number in form of p upon q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what properly q must satisfy? तो आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जो आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और साथ में क्या बनाते हो, रेशनल नंबर और शो करते हो। तो देखो कैसे, ठीक है, देखो कैसे आंसरिंग देते तो क्या होगा, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लेट कर लेते हैं, जैसे कि 2/5 इज 0.4, ठीक है, 4/10 इज 0.4, या 6 लिख दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0.6, 3/5 इज 0.6, ठीक है, और भी कोई नंबर ले लो, ठीक है, 5/2 इज 2.5, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं वो p अपॉन क्यू में फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि शो द रेशनल नंबर इज इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड denominator is power of 2, 5 और बोथ। डिनोमिनेटर में जो है वो 2, 5 या बोथ होने चाहिए। थस we conclude that rational number is terminating decimal is that q must have powers of 2, 5 और बोथ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो क्या होता है कि डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब वो डिवाइड कंप्लीट तो नहीं हो रहा है पर वो कभी जाकर रिपीट भी नहीं होगा। तो जब भी ऐसा आता है तो फिक्स आपको क्या करना है, देखो लिखने का तरीका 3 एग्जांपल, ठीक है। तो क्या लिखना, देखो फर्स्ट लिखता हूं मैं, 0 पॉइंट लिख दिया। अब कोई भी नंबर जो मन में आता है वो बोल दो, जैसे 2 लिख दिया, 1 0, फिर 2 00, फिर 2 000, फिर 2 4 टाइम्स 0, फिर 2 5 टाइम्स 0, और ऐसे क्या करते रहेंगे, एज शो ऑन लिखते जाएंगे। सेकंड, कोई भी नंबर जैसा आपने लिख दिया 17 0, 17 00, 17 000, 17 4 टाइम्स 0, और एज शो ऑन। थर्ड एग्जांपल एक और लिख देता हूं, जो मन में आए, 0.09, 009, 009, 4 टाइम्स 09, और एज शो ऑन, ठीक है। तो नोट कर ले, जो मर्जी में आता वो नंबर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको पहले 1 0, फिर अगली बार 2 0, 3 0, 4 0, ऐसे बढ़ाते जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई इसके और इसके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है, तो पहले इन दोनों को तो इरेशनल पता करो कि कहां तक लाई करते हैं इरेशनल। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5/7 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है।
अब 5/7 करना तो आप रफ में क्या करोगे, 5 और ये 7, 0 पॉइंट, ये 50 हो गया, 7 जा 49, ये 10, 7 जा ये 30, 4 जा 28, फिर ये 20, 7 2 जा 14, ये 60, 7 8 जा 56, ये 4, ये 0, ठीक है। तो 7 5 जा 35, फिर अगेन ये 5 आ जाएगा अपना क्वेश्चन वाला। तो यानी कि आपके पास कितना है, 0.714285 और एस शो ऑन। दूसरा कितना है, 9/11, 9/11, तो 9/11 करते तो क्या आएगा, 0.818181 और एज शो ऑन। क्योंकि 1/11 आपको याद रखना, 1/11 होता है 0.09। अब ऊपर जितना मल्टीपल होता है उसका मल्टीपल कर दो, 9 यानी कि 9 9 जा 81, तो 0.818181 ऐसे चलता रहेगा, आप डिवाइड करके लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या लिखना, देखो लिखते हैं, 3 irrational numbers are, अब देखो 71 से शुरू हो रहा है, लगभग 81 से खत्म हो रहा है, तो 71 और 81 के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। और इरेशनल नंबर अभी लिखना बताया था मैंने, 0 फिर 00 फिर 000 ऐसे लिखना आपको। तो इरेशनल नंबर 71 और 81 के बीच में, 71 से बड़ा कोई हो गया नंबर, जैसे 72, कोई भी नंबर 10, 72 00, 72 000, 72 4 टाइम्स 0 और एस शो ऑन, 75 0, 75 00, 75 000, 75 4 टाइम्स 0 और एस शो ऑन। और भी कोई नंबर लिख दो, 81 लिख दो, 0, 81 00, 81 000 और 81 4 टाइम्स 0 और एस शो ऑन। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, आपको बताना। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन लिखे हैं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, √3 क्या है भाई, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर, क्या इंटीजर है क्या, नहीं है, इट इज नॉन एन इंटीजर, so it is कैसा, irrational, so it is irrational। सेकेंड पार्ट 225 सॉल्व करते तो कितना आता है, 15, it is an integer, so it is रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट 0.3796, ठीक है। अब देखो यहां पर डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, तो इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज अ रेशनल नंबर। फोर्थ 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दे, 478 के ऊपर बार ऐसा है, इसको अगर मैं P/Q में बदल सकता हूं, याद हो तो, ठीक है। आपको वो तरीका लगाना पूरा, जो P/Q x इक्वल टू फिर 1000 से मल्टीप्लाई, वो वाला तरीका लगाना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो ये क्या होता है, 7478 -7 अपॉन 999, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई लिखूंगा तो 7 यहाँ पे कम हो जाएंगे, 7471 अपॉन 999, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख दूंगा, इट इज इन फॉर्म ऑफ P/Q, so that it is a rational number, so it is a rational number, ठीक है। फिफ्थ में यहाँ लिख देता हूँ,
फिफ्थ क्या है 1.10 डबल ज़ीरो 100 1 4 टाइम ज़ीरो और 1 डॉट डॉट डॉट। आपको दिख रहा है ये क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग so that it is an irrational number. So it is an irrational number. ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।